जो समूह बनते हैं उसमें पर्टिकुलर कितनी महिलाएं होनी चाहिए? अच्छा, यही वाराणसी में? पूरे वाराणसी नगर पालिका के ही समूह हैं। तो इस 10 समूह हमारी 100 महिलाएं हैं। हमने ये कोशिश की कि सचमुच में किस महिलाओं को रोजगार की नीड है। अच्छा, यह है कि आप शुगर फ्री प्रोडक्ट भी बनाते हैं। हम लोगों ने अपनी खुद की गौशाला खोला है। टोटल घरेलू उत्पाद। किस तरह के घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं? समय पे अपना व्यवसाय करके अपनी भी आर्थिक स्थिति यानी महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुधारेंगे और आपका लोन भी हम समय पे वापस कर देंगे। तो हमारा अभी वर्तमान में चार चीज पे फोकस काम चल रहा है करके मेरे आज की डेट में 16 समूह बन के तैयार हो चुके हैं, जिसमें मैं अभी वर्क कर रही हूँ और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। नारी शक्ति सशक्तिकरण की ओर पहला कदम। नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस्विनी क्षेत्रीय स्तरीय महिला मंडल के इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां पर महिलाएं अपने आत्मविश्वास और हुनर से नई कहानियां गढ़ रही है। आज हमारे साथ है तेजस्विनी क्षेत्रीय स्तरीय महिला मंडल की संचालक छाया राहंगडाले जी। चलिए इनसे कुछ सवालातों के दौर में जानते हैं इस क्षेत्रीय स्तरीय महिला मंडल के बारे में और कैसे यहाँ पर महिलाएं आकर अपने हुनर को साबित कर एक नया उद्योग प्रारंभ कर अपनी जीवनी को और बेहतर कर रही है और दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। चलिए जानते हैं इस तेजस्विनी क्षेत्रीय स्त्री महिला मंडल के संचालक छाया राहंगडाले जी से। तो नमस्कार छाया जी। नमस्ते, और सभी महिला शक्तियों को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले छाया जी हमें ये बताइए हमारे श्रोताओं को कैसे इस तेजस्विनी महिला मंडल की रचना हुई और कैसे आपने इसको प्रारंभ किया? ये जो तेजस्विनी क्षेत्रीय महिला मंडल संगठन है, इसकी स्थापना दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत हुई है। अच्छा। इसकी स्थापना हमने 2023 में ही जब हमने स्व सहायता समूह की स्थापना किए थे, उसी के साथ में एक हमारी व्यू थी कि हम सभी महिलाओं को रोजगार दें, उनको सक्षम बनाएं ताकि महिलाएं अपने पैरों पे खड़े हो, अपने बल पर कुछ कर सके और जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं हैं उसका फ़ायदा ले सके, महिलाओं तक योजनाएं पहुंचना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य ये था। इसी के अंतर्गत हमने सबसे पहले 2023 में नगर पालिका वाराणसी में गए और वहाँ की जो मैडम है, जो आशा गौतम मैडम, उनसे स्व सहायता समूह के बारे में जानकारी दिया। तो ये आशा गौतम मैडम किस पद पे है? वहाँ पे सीओ के पद पर है आशा अच्छा। गौतम मैडम। अच्छा। जिनसे हमने जानकारी लिया कि कैसे हम स्व सहायता समूह बना सकते हैं और किस तरह से महिलाओं को इसका फ़ायदा दिला सकते हैं। तो उन्होंने हमको सबसे पहले सजेशन दिया कि आप 10 महिलाएं, 11 महिलाएं, 15 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाएं और इस समूह को संचालित करें, छोटी छोटी राशियां जमा करें और उस राशि को अपने ही ग्रुप में बांट करके या तो ब्याज पे दे या उससे, ताकि इससे महिलाएं आर्थिक रूप से थोड़ी सक्षम हो। तो हमने सबसे पहले एक समूह बनाया, दुर्गा स्व सहायता समूह, जिसकी स्थापना 2023 में की और जिसमें मैं एक सदस्य के रूप में थी। उसके बाद में 2023 में हमने अपना एक स्व सहायता समूह बना लिया था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने, यही हमारा 1 साल तक के प्रोसेस चलते रहा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी कड़ी में और भी महिलाओं को मैं जोड़ूं और मैंने पूरे वार्ड नंबर 1, 2, 3 वाराणसी में जो है इन लोगों से कांटेक्ट किया महिलाओं से और मैंने समूह बनाया। इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके मेरे आज की डेट में 16 समूह बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, यही वाराणसी पूरे वाराणसी नगर पालिका के ही समूह हैं। जो 2 साल के 23 और 24 2 साल में मेरे 16 समूह बन के तैयार हो गए थे। जिन लोगों को फिर मुझे जानकारी मिली कि ये समूह को और भी बड़ी योजना में अपन कैसे फायदा दिला सकते हैं। अच्छा। तो मैं वाराणसी नगर पालिका में गई। वहाँ पे जो हमारे सिटी मैनेजर सर है, राजदीप तुरकने सर, अच्छा। उनने मुझे जानकारी दिया कि आप ये जो आप एक छोटे छोटे समूह, इनमें समूह को जोड़ करके एक बड़ा समूह और बना सकते हो, जिसको हम ALF का नाम देते हैं। ALF का जिसको हम नाम देते हैं, इसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। एरिया लेवल फेडरेशन। अच्छा। इन्हें क्षेत्र स्त्री महिला मंडल के नाम से हमने एक अपना बनाया। तो हमने जनवरी 2025 में तेजस्विनी महिला मंडल की स्थापना की। जनवरी 2025 जनवरी को हमारी संगठन हुआ था। तो हमने इस समूह में, मतलब जो हमारे 16 समूह थे, वहीं से 10 समूहों को लेकर के एक बड़ा संगठन बनाया। तो इस 10 समूह हमारी 100 महिलाएं हैं। तो हमने ये चाहा कि ये महिलाएं अब कैसे काम करेंगी। तो फिर हमने देखा कि इसका एक फ़ायदा होता है कि सारी महिलाओं को, सारे समूह को बैंक लोन देता है। CCL के नाम से हमारे बैंक लोन मिलते हैं, जिससे महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती है, कुछ अपने व्यवसाय कर सकती है। जो भी महिलाएं जिस भी प्रकार में व्यवसाय करना चाहे वो कर सकती है। तो इसके लिए हमने फिर बैंकों से संपर्क साधा।
तो सबसे पहले हमको स्टेट बैंक के मैनेजर सर, वहाँ के एरिया ऑफिसर, अच्छा। कैनरा बैंक के मैनेजर सर, अच्छा। कैनरा बैंक के भी फील्ड ऑफिसर, महाराष्ट्र बैंक के मैनेजर सर और अच्छा। पीएनबी बैंक के मैनेजर सर। अच्छा। हाँ, इन चारों ही बैंकों ने हमें सहयोग किया। मैंने जाके बात रखा कि हमारी महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती है और जब गवर्नमेंट से, शासन से हमें जो सुविधाएं प्राप्त है तो क्यों ना महिलाओं को दे। तो हमने खुद जाके बैंकों को विश्वास दिलाया कि आपका जो हमें सीसीएल लोन देते हैं, हम समय पे अपना व्यवसाय करके अपनी भी आर्थिक स्थिति यानी महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुधारेंगे और आपका लोन भी हम समय पे वापस कर देंगे। तो उनको इससे हम पे विश्वास हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जब योजनाएं महिलाओं के लिए है तो उनको फ़ायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए हमने अपना बैंकों से संपर्क किया। हमें सारे बैंकों ने, स्टेट बैंक के मैनेजर सर ने हमारा बहुत सहयोग किया, वहाँ के हमारे जो फील्ड ऑफिसर थे वो भी हमारे साथ, हमारा जो भी हमने विजिट कराया हमारे विजिट करने में आए। कैनरा बैंक का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, क्योंकि कैनरा बैंक का तो उद्देश्य है कि जो भी स्व सहायता समूह उनको जितना भी फ़ायदा दे सके वे दे। पीएनबी के भी बैंक मैनेजर सर ने हमारी बहुत मदद की रहे और साथ में हमको महाराष्ट्र बैंक के सर ने भी। ये चारों ही बैंकों में मेरे जो 16 समूह है उनके खाते खुले हुए हैं और ये बैंकों से मैंने सीसीएल लोन लेके रखा है, ताकि जो भी समूह अपना कार्य करना चाहता है उनको हम सहयोग देते हैं। हम आर्थिक रूप से भी संबल बनाते हैं और दीनदयाल राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत, हम आजीविका मिशन के अंतर्गत उनको जो भी रोजगार वो कर सकते हैं उसके लिए हमको तैयार करते हैं। तो जैसे ये महिला मंडल, जैसे ये इतना प्रोसेस आपने किए, तो इसका प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख फोकस कैसे डाले अपने और कहाँ पे डाले, किस क्षेत्र की और कैसी महिलाओं पे डाले? सबसे पहले तो हमने ये कोशिश की कि सचमुच में किस महिलाओं को रोजगार की नीड है। अच्छा। सबसे पहला हमारा था कि जो महिलाएं, क्या होता है कि दो प्रकार होते हैं, एक तो अगर आपको नीड नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे और अगर आपको नीड है तो आप उस चीज़ के लिए। हमने देखिए सही में जो महिलाएं रोजगार जिसको नीड है, जो सही में वर्क कर सकती है यानी मेहनत करने के लिए हमारे साथ तैयार हो, यानी आपके जो संगठन है इसमें मेहनत करने के लिए तैयार हो, उन महिलाओं को पहले टारगेट हमने देखे। 10 महिलाओं में क्या होता है कि 3 महिलाएं 4 महिलाएं जिसको सचमुच में चाहती कि यार मैं भी अपने पैरों पे खड़े हूँ, कुछ महिलाओं को ज़रूरत नहीं होती तो वो नहीं करती। तो हमने पहले फोकस करी कि जो महिलाओं को रोजगार की नीड है या जो महिलाएं सही में आगे आके काम करना चाहती है, हमने उनसे बात करें, उनको समझाए कि आप इतने लोग मिल करके अपना कोई भी घरेलू उद्योग डाल सकते हैं और उसके लिए हमने पूरा समूह को तैयार किया। तो जो भी महिलाएं तैयार हुई तो उसके लिए पूरे 10 महिलाओं की परमिशन भी जरूरी था। हमने विश्वास दिलाया कि अगर आपके ग्रुप की 6 महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ी होगी तो आपका जो भी सीसीएल लोन है वो समय पे वापस कर सकती है। तो सारी महिलाएं उस चीज़ के लिए तैयार हुई। बैंक को भी इस बात का विश्वास दिलाया कि नहीं, अगर हमारा समूह आपसे लोन ले रहा है, सीसीएल राशि उठा रहा है जो शासन के द्वारा हमको मान्यता प्राप्त है कि हम ले सकते हैं, तो आप हमें उसको दिलाइए, हम अपना खुद का रोजगार कुछ कर सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए मैनेजर सर बोला जाए या हमारे जो सिटी मैनेजर सर है, हमको इन्हें गाइडलाइन की कैसे आप या साथ में हमारे जो सिटी मैनेजर सर तो रखने सर है वो हमारे साथ बैंकों में भी साथ में चले। आशा मैडम है वो भी हमारे साथ बैंक में चली और विश्वास दिलाई कि नहीं ये जो संगठन है तेजस्विनी एलएफ ये काम कर रहा है। तो आप इनको जब काम आप कर रहे हो तो आपका सहयोग करने के लिए सब तैयार होंगे। ये बिल्कुल सच है कि अगर आप काम करने के लिए तैयार है, आपकी इच्छा शक्ति कि आप कुछ काम करना चाहते हैं, महिलाओं को रोजगार दिलाना चाहते हैं, तो पूरा बैंक, पूरा सिस्टम, पूरी शासन हमारे साथ रहता है। हमको इन्हें सभी लोगों ने सहयोग दिया। तो जो महिलाएं आपके साथ जुड़ी है वो घरेलू उत्पाद बनाती है? हाँ, टोटल घरेलू उत्पाद। किस तरह के घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं? देखो हमारा अभी वर्तमान में 4 चीज़ पे फोकस काम चल रहा है। हम एक अचार, पापड़, बड़ी, इसका पूरे रूप से घरेलू महिलाओं को 2-3 समूहों को बांट दिए। उन लोग अपने घर में एक जगह डिसाइड करें कि हमें यहाँ बनाना और मिलके उन लोग बनाती है। तो छाया जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे घरेलू महिलाएं यहाँ से जुड़ी है तो कौन से घरेलू उत्पाद बना रहे हैं अभी फिलहाल की स्थिति में? फिलहाल की स्थिति में हम लोग अचार, कम से कम 5 प्रकार के हम लोग अचार बना रहे हैं। और 5 प्रकार के कौन से? हम लोग आम का अचार, नींबू का अचार, कटहर का अचार, सेलवट का अचार और करौंदी का अचार। अच्छा। इस 5 प्रकार के हम अचार अभी हमने 6वां प्रोडक्ट लहसुन का अचार भी बनाया है। लहसुन का अचार? लहसुन का अचार ही बनाया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा। क्या होता है अगर हमें मार्केट से मिल भी रहा है तो हम सोच रहे कि एक अच्छा प्रोडक्ट, मतलब थोड़ा उसमें जो ऑयल भी होता है जो अच्छे प्रकार का यूज़ करें ताकि लोगों के स्वास्थ्य के लिए वो बहुत फायदेमंद हो। लहसुन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, जिसको हमें किसी भी रूप में उसका सेवन करना चाहिए। तो महिलाएं अगर घर में बैठ के अचार बनाती है और लोगों तक पहुंचता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस प्रकार से हमें 6वां अचार, लहसुन का अचार भी तैयार करें जो महिलाएं अभी बना रही हैं। अब हमको ताकि हम ये पापड़ बना रहे हैं, हम लोग 4-5 प्रकार के पापड़ बना रहे हैं। हम लोग नमकीन, मिठाई, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, हम लोग ने अपनी खुद की गौशाला खोला है
अच्छा। लेडीज़ों ने मिलकर के अब लोन लिया, लोन से गाय लेकर के गाय के दूध का उत्पादन हो रहा है। गाय हम लोग डेयरी में भी दे रहे हो, उसके हम लोग खुद प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, जिससे महिलाएं कुछ सक्षम हो रही। तो ये जो गौशाला आपने बताया, ये कहाँ पर ओपन किए हैं आपने? ये हमने चंदोरी में ओपन किया है। अच्छा, चंदोरी में। हाँ। कितनी गायें हैं अभी? अभी तो हमारे पास में 5 गाय हैं। 5 गायें। हमने एक गाय से शुरुआत करे थे, 5 गाय हुई है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे काम और आगे बढ़े, और जो भी शासन हमारी अगर मदद कर सकता है तो बिल्कुल करें। अच्छा, तो जहाँ तक मैंने जानकारी लिया है कि आप शुगर फ्री प्रोडक्ट भी बनाते हाँ, हैं, तो थोड़ा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूवर को पता चले कि आप शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आप तक आकर इन प्रोडक्ट को ले सके। हम उसके बारे में देखो, अभी शुगर बोला जाए तो एक बहुत आम बीमारी हो गई है, जो सभी लोगों को हो रही है। और आजकल बच्चे भी ये चाहते हैं कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक के अभी शुगर की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब थोड़ा शुगर फ्री प्रोडक्ट खाना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि अभी स्वास्थ्य का जो चल रहा है, बहुत कम एज में अटैक आ जाना, बहुत कम एज में शुगर की प्रॉब्लम होना, तो हमने कोशिश की कि शुगर फ्री आइटम हम लोग बनाएं, जो माना कि थोड़ा कॉस्टली बनते पर महिलाएं घर में बना रही, इससे महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। और अगर किसी को शुगर फ्री आइटम कुछ खाना है तो हम उनकी मिठाई हो गई, जो भी पीछे उनके तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी शुगर फ्री में क्या क्या बनाते हैं? हमने अभी गुजिया बनाए शुगर फ्री। अच्छा। अभी सबसे पहला हमने शुगर फ्री गुजिया ही बनाए। हम लोग शहद वनाचल शहद, जो हमने महाराजखंड बैयर से हम लोग शहद बुलवाते हैं, जो वहाँ के मक्खियों से निकली हुई जो रहती ओरिजिनल शहद, उसकी हम लोग पैकिंग करके भी बेच रहे हैं। क्या होता है कि एकदम सच में शुगर फ्री शहद जो बोलते हैं ना, सब में यूज़ करना चाहिए। वो वाली शहद, उसका शहद का नाम भी हमने वनाचल शहद रखा है, जो हमारे शॉप में आपको अवेलेबल हो जाएगी। हमने अगर आपको पेवर शहद की आवश्यकता है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपकी ये सारे जो प्रोडक्ट है, तो आपने किस विशेष बात का ध्यान रखा कि इसमें लोगों की हेल्थ केयर भी अच्छी रहे? अभी जैसा जो समय चल रहा है, समय को देखते हुए क्या लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हम जो डाइट ले, हम वो बहुत अच्छी डाइट। और इतना ऐसा हो गया आजकल बहुत सारे डाइट प्लान भी आ गए, बहुत प्रकार के। कुछ डाइट प्लान बहुत कॉस्टली है, आपने देखा कि 1 महीने की किट आपकी 20,000 30,000। अब ठीक है कि जो इस चीज़ को डिजर्व कर सकता है, जो एफोर्ड कर सकता है तो कर ले, वो तो कर लेता है। जो नहीं कर सकता है, कम से कम एक खटे आप बोलोगे किसी आम इंसान को कि 15,000 20,000 की डाइट किट ले लो, तो ये पॉसिबल नहीं रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे रूप में, मक्के का आटा, बाजरे का आटा, मल्टीग्रेन आटा, ये सब चीज़ें हम छोटे छोटे रूप में, छोटे पैकेट्स बना करके हम अपने शॉप में अवेलेबल कराएं, ताकि अगर आप डेली बहुत ज़्यादा पैसा अगर खर्च करके डाइट किट नहीं लेते, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने अभी नया सोचा कि गुड़ की चाय हम अवेलेबल कराएंगे कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में, ताकि हमारा जो कुम्हार समूह है, स्वयं सहायता समूह जो मिट्टी का कार्य करता है, उनको भी एक रोजगार मिल जाए। और हम अच्छे गुड़ की, अच्छे दूध की, गाय के दूध की चाय हम लोग अवेलेबल कर सकें। जो हमारा आगे का प्रोसेस है, हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर सबका सहयोग ऐसी बना रहा तो हम 1 महीने के अंदर ये वाला स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मतलब हमारा सेटअप तैयार है, बस स्टार्ट करने की देरी हम कर ही रहे। वाराणसी में ये वाला फंक्शन डालने का हमारी तैयारी चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने एक शॉप भी आपकी ओपन हुई है वाराणसी बस स्टैंड में। जी। तो ये नगर पालिका ने आपको प्रोवाइड कराई है, तो ये कैसे हुआ? कैसे नगर पालिका को आपने कन्विंस की कि हमें शॉप चाहिए, हमारे प्रोडक्ट जो है हमको वहाँ से क्रियान्वित करना है, बेचना है, तो ये कैसे हुआ? देखिए, क्या होता था कि महिलाएं प्रोडक्ट बनाती थी, बहुत प्रकार के प्रोडक्ट। जब हर महिला आती थी मेरे पास कि दीदी हमने ये बना लिए हैं, अब इसको हम कैसे बेचें। अब मैंने पहले तो बोला कि चलो अपन घर घर जाते, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बहुत कम क्वांटिटी में बिक रहा था। या अगर मान लो किसी लेडीज़ों ने अपने घर में रख लिए, तो वहाँ तक जो उनको जानता है वही वहाँ तक पहुँच पाता था। तो ये हमको थोड़ी सी परेशानी, हमारे अब प्रोडक्ट तो हमारे बन रहे थे, अब प्रोडक्ट भी कॉस्टली बनते हैं, और कुछ चीज़ें बहुत जल्दी सेल भी होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे कि बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, तो सेल भी होना चाहिए, खराब हो जाएंगे। ये डर रहता था। तो हमने क्या सोचा कि यार क्यों ना इस चीज़ों को हम एक ऐसी जगह कि हमको सेंटर की जगह मिल जाए, और जिससे हम लोग इस चीज़ को सेल कर सकें, अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकें, है ना। तो अब ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म तो हम तैयार करें ही, लेकिन साथ में क्या होता है, अब ऑनलाइन भी हर तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है, शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल होता है। अब तो फिर हमने सीधे करा कि हम इस चीज़ को, हमने अपने इस विचार को लेकर के, मैं और मेरे साथ और भी मेरी महिलाएं, हम उनके पास गए, अपने क्या बोलते हैं CMO सर के पास, सूर्य प्रकाश सर जी, नगर पालिका CMO, जिनके पास हम गए, उनसे हमने अपनी बातें रखी। तो सर जी ने बोले कि आप पहले क्या करना चाहते हैं। तो हमने बोले सर हमारी इतनी सारी महिलाएं हैं, जो हमारे पास 16 समूह हैं, जो बहुत सारे काम कर रही है, तो इनके प्रोडक्ट को हम कैसे सेल करें।
तो सर ने पहले तो हमसे बोला कि आप कितने प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या क्या बना रहे हो, हमको इसकी जानकारी दो। हमने उन्हें तुरंत ही नेक्स्ट जैसे मुझे आज बोला, तो हमने अगले दिन वो सारे चीज़ों के बारे में जानकारी लिख कर भी दिया और साथ में उनको कुछ सैंपल भी दिखाए कि सर ये महिलाएं बना रही है। तो उनको हमारी महिलाओं की बनाई हुई चीज़ें बहुत पसंद आई। इस चीज़ के लिए हमको जो हमारे सिटी मैनेजर तुरकने सर ने हमको पूरा सहयोग किया। अच्छा, पूरा सहयोग किया, बोले कि आप सर से हमारी जो मीटिंग, क्योंकि हम डायरेक्ट हमारा सूर्य प्रकाश सर जी से मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। हाँ। तो हमने पहले तुरकने सर जी से अपनी बातें रखे, तो सर ने हमको सूर्य प्रकाश सर जी के पास लेकर गए। उन्होंने बोले कि आप बिल्कुल, आपका काम बहुत अच्छा है, आप इस चीज़ को आगे बढ़े। तो हमने सर हमको इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे महिला मंडल में इतनी नहीं है कि हम एक अपना तुरंत एक सेटअप लेकर के खड़ा कर सके। तो अगर हम यहाँ पे भी वर्तमान में नगर पालिका को सहयोग दे सकते हैं तो आप दीजिए। तो सर ने बोले ठीक है, हमारे पास में नगर पालिका में एक शॉप अवेलेबल है, हम आपको उसको अवेलेबल करा देते हैं, आप उसको उसमें अपना सारी चीज़ें एक प्रदर्शनी के रूप में बोला जाए। हाँ। तो हमने उसको रखने की कोशिश की और हमको बोला जाए तो हमको इसका पूरा श्रेय मैं हमारे नगर पालिका CMO सर सूर्य प्रकाश सर जी को देना चाहती हूँ, साथ में हमारे सिटी मैनेजर तुरकने सर जी, और साथ में हमारी सबसे जो हमारी बोलते हैं ना किसी चीज़ की नींव रखी जाती है तो एक नींव होती है, तो हमारी आशा मैडम, क्योंकि हम अगर किसी से सबसे पहले मिलते अपनी कोई बात रख पाते तो हम अपने आशा मैडम से रखते, उन्हीं के द्वारा कड़ी दो कड़ी आगे तक हमारी बात पहुंच सकती है। तो सबसे पहले अगर अपने मन की कोई भी बात हो तो हम अपनी आशा मैडम के पास रखते हैं, वही हमें बताती है कि अब आगे आपको किससे मिलना है या क्या प्रोसेस करना है। तो इसी तरह मैं इसी सर्कल में हमको दुकान मिल गई और अभी हमने नए लास्ट वीक ही हमने इसकी ओपनिंग करे हैं और बहुत अच्छे से हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। और साथ में अब हम जितने भी हमारा जो 16 समूह के साथ में वाराणसी तहसील में जो भी समूह है, वाराणसी में नगर पालिका में जो भी समूह है, उनसे भी हम अपील कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, कांटेक्ट कर रहे हैं। हम इसके के थ्रू भी अपील कर रही हूँ कि आप मुझसे आके कांटेक्ट करें और जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं आप सेल तो करें। आप अगर मान लो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा और लोगों के लिए वो फायदेमंद होगा तो वो ज़रूर बिकेगा, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा है कि आप अपने हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर हो। तो अगर आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप ज़रूर लेंगे। तो हम कोशिश यही करते हैं कि अच्छे से अच्छा सामान लोगों तक पहुँच सके। तो जैसे आपने ये संस्था को बिल्डअप किया तो इसके लिए आपको फाइनेंस भी दिया गया होगा? नहीं, फाइनेंस वाली कोई बात ही नहीं थी। हाँ, सबसे पहले तो हमारी महिलाओं ने 200 रुपये जो मंथली जमा कर, हाँ, हमने वहीं से शुरुआत। इस बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि श्रोताओं को नॉलेज होगा कि ऐसे काम होता है। इस चीज़ के लिए मैंने जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि 2023 में मैंने स्व सहायता समूह जो बनाया, दुर्गा स्व सहायता समूह, तो क्योंकि मैं भी एक लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ करी हुई हूँ। आपने LLB किया? मैंने LLB करी हुई हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा लॉ का नॉलेज है और मेरी शुरू से भी इच्छा थी कि सोशल वर्क से जुड़ना चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। जिस समय पढ़ाई करती थी तब भी मेरे अंदर ये जुनून था कि अगर आप कुछ कर सकते तो महिलाओं के लिए कुछ तो करें। तो कुछ समय तो ऐसा है कि अपने फैमिली में सब में जाने के बाद जब मैं सब चीज़ों से फ्री हुई हूँ तो मैंने अपना टाइम को अब जो मैं जितना भी मेरे पास टाइम है इस तरह लगा सकती हूँ कि आज की डेट में मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, सब अपना पढ़ाई में व्यस्त हो चुके हैं, तो मैं अपना इस काम में लगा रही हूँ। तो जैसे ही मेरे 2023 में मेरे दिमाग में बात आई कि मुझे इस चीज़ की तरफ काम करना चाहिए और स्व सहायता समूह के बारे में जानकारी मुझे बहुत दिनों से थी। मतलब जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं स्टूडेंट थी 2003-04 में, तब से ही मुझे इस बारे में नॉलेज था कि कैसे होता है स्व सहायता समूह। अच्छा, तो शुरुआत करने के लिए खुद ही से ही पहले कंट्रीब्यूट किए और फिर शुरुआत मैंने खुद से ही किया है। मैंने खुद ही, मैं सबसे पहले जाके पहले तो मैंने अपने ही वार्ड नंबर, जो मैं वार्ड नंबर 1 की निवासी हूँ, मैंने अपने वार्ड नंबर 1 की सबसे पहले महिलाओं से कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे कैसे, क्या बोलते हैं आप, मेरे साथ स्व सहायता समूह बनाना चाहती हूँ, तो आप लोग क्या एग्री है, तैयार है? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में इसी सबसे पहला समूह दुर्गा स्व सहायता समूह मेरा तैयार हुआ और जैसे ही पहला समूह हुआ ना, अपने आप बाकी समूह मेरे से अपने आप जुड़ते गए। जब देखे कि महिलाएं काम कर रही है, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो रही है, तो बिल्कुल स्वयं खुद ही मेरे पास उन लोग आई और धीरे धीरे मेरे समूह बनते गए। ने 2023 से लेकर 25 तक के, मतलब जनवरी 25 तक के मेरे पास 16 समूह तैयार हो चुके थे। अच्छा, 2025 तक आपके पास 16 समूह जो है तैयार हो चुके थे और अभी नए समूह मेरे पास जुड़ी रहे। महिलाएं मेरे को रेगुलर कॉल आ रहे हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, उनको हम कैसे रोज़गार करें, हम कैसे रोज़गार प्राप्त करें, हमें आप क्या रोज़गार दे सकते हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम घर बैठे पैकिंग का काम करना है, तो हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम कुछ महिलाओं का ग्रुप बना के उसको पैकिंग के लिए काम दें। मतलब जो जिस तरह से काम कर सकता है, क्योंकि हर महिलाएं बाहर निकल करके, हर महिलाएं मेहनत का काम नहीं कर सकती, तो जो जिस स्तर का काम करता है उस स्तर से हम उनको काम दिलाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपसे महिलाएं जुड़ी तो इनकी आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास में अभी क्या बदलाव नजर आता है आपको?
सबसे पहली बात तो देखिए, मैंने पहले ये कोशिश किया कि आप जो 200 रुपये जमा कर रहे हैं, 200 रुपये जो आप जमा कर रहे हैं वो आप अपने घर से कर रहे थे, जो भी महिलाएं, हमने एक समूह चालू किया है कि 200 रुपये पर मंथ आपको जमा करना है, जिसका हमने बैंकों में खाता खोले। तो ये हर लेडी से अपने घर से अपने हस्बैंड से, जो भी तरह से उनके पास जो भी उनकी आवक थी, उससे उन्हें लाके पैसे को जमा करती थी। फिर मैंने उनको सबसे पहले यही बात बोला कि आप ये पैसा ला रहे हो, आप कोशिश ये करो कि आप कुछ ऐसा काम करो कि 200 रुपये तो कम से कम अपनी कमाई से आप जमा कर सकते हो, सबसे पहला और तीसरा। तो क्या हुआ कि हमने इन पैसों को ब्याज पे देना शुरू कर दिए। जैसे महिलाएं, अब मेरे पास 16 समूह है, किसी महिला को रात में किसी की तबीयत खराब हो, किसी के बच्चे की, तो आगे की दीदी मेरे को 500 रुपये की जरूरत है कि 1000 की जरूरत है। उस समय हर लोग ATM नहीं चला सकते, या कुछ लोग को ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं हो सकती, कई लोगों को आता भी नहीं है, नहीं आता। तो मैं उस समय कोशिश करती हूँ कि इनको जो तुरंत पे जो बिल्कुल आपका जो सबसे पहला जो कार्य है कि आपको अभी कहीं रात में कहीं जाना है, आपको 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो मैं इनको अपने पास से पैसे अवेलेबल करा देती हूँ, ताकि दूसरे दिन फिर मैं वही समूह को जानकारी देती हूँ कि भैया आपके समूह की महिला ने पैसे उठाए, आप खाते से निकालो और मुझे रिटर्न दे दो, ताकि आपके उस महिला के नाम से आप अध्यक्ष सचिव लिख के रख दो। तो क्या होता है, उनका भी काम चल जाता है और महिलाओं को इस बहाने क्या बोलते हैं, एक समूह का आवक, जैसे आपने 500 रुपये लिया, हम उनको 2% से ब्याज पे दे देते, आपका पैसा आपको ही ब्याज पे जा रहा है। जैसे आप 10 महिलाओं ने पैसे जमा करे हो 2000 रुपये, अब 10 में से एक को जरूरत है इस महीने 2000 की, आपने 2000 रुपये उसको दे दिया, आपको ब्याज में आ रहा है एक महीने का क्या बोलते हैं 40 रुपये। ठीक है, अब 40 रुपये ब्याज आया, तो ये जो 40 रुपये जमा हो रहा है साल भर तक जमा होगा, जितनी मैंने पैसे लेते हैं, और ये जो पैसा जो महीने साल भर में आपका पैसा 2-3 हज़ार रुपये ब्याज लगभग जमा हो गया, ये वही 10 ही महिलाओं को बढ़ जाता है जिन्होंने अपने पैसे 200 रुपये जमा की थी। अब जिनको जरूरत है उनका काम भी निकल गया समय पे, और जो महिला के 200 रुपये जमा होते उनको उसके बदले ब्याज पे पैसा ही मिल गया। मतलब पूरी 10 महिलाओं को फायदा हुआ है। एक तो जो बहुत जरूरत थी उसकी भी जरूरत तुरंत की निकल गई, और बाकी महिलाओं को ब्याज का पैसा ही मिल गया, तो उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो गई। तो इससे उन लोग मतलब आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम समझते हैं, यार हम 200 रुपये जमा करें, हमको 200 तो मिल ही रहा है, हमको साथ में 100-200 जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है, तो उन लोग इस बात से मतलब आर्थिक सक्षम हो गई। दूसरा चीज पे जो काम करना चाहते हैं उनको काम भी मिल रहा है, हम काम भी ला के दे रहे हैं उनको। जैसे 15-16 समूह की आपने बात की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो समूह बनते हैं उसमें पर्टिकुलर कितनी महिलाएं होनी चाहिए? देखो, कम से कम 10 महिला जरूर है, कम से कम आपके पास एक समूह में 10 महिलाओं का होना बहुत जरूरी, मिनिमम। और अगर आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 16 भी कर सकते हो, 25 तक महिला भी आप कर सकते हो, अच्छा, वो आपके ऊपर। लेकिन हम 10 से लेके 15 के बीच का ही समूह बनाते हैं। और जो भी महिलाएं को ऐसा लग रहा है कि कभी होता है कि महिलाओं को समूह में नहीं रहना, तो उनको 1 साल के बाद में इस बात की परमिशन है कि आप अपना जो राशि आपने जमा की उसका जो बेनिफिट है वो लेके आप निकल सकते हो। अच्छा। लेकिन मेरे समूह से अभी तक के 3 साल के अंदर कोई भी महिलाएं आने के बाद वापस नहीं गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझती हूँ कि जो भी 160 महिलाएं आज की डेट में, जो 16 समूह की महिलाएं मेरे से जुड़ी हुई, आपको 200 महिलाएं होंगी, तो कोई भी महिलाएं समूह से जुड़ने के बाद रिटर्न नहीं गई। मतलब उन्हें ये नहीं बोली कि दीदी हम आपके साथ 1 साल जुड़ गए, अब हम आपके समूह में नहीं रहना चाहते, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि महिलाएं मेरे से सेटिस्फाई हो। अच्छा। यानी वो मेरे पास अगर आई है तो संतुष्ट होना चाहिए, यानी उनको फायदा मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए जो जैसा कर सकते हैं। और अगर नहीं हो पाता तो उनको टाइम देती कि अभी इस महीने अपन अगले महीने आपके लिए कुछ करते, या पैसे की आवश्यकता है तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनको तुरंत का काम उनका निकलना चाहिए। लेकिन ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि जो 200 महिलाएं जुड़ी उनसे कोई भी महिलाएं रिटर्न नहीं गई है। मैं अच्छा। इस बात को मैं अपने आप से संतुष्ट हूं। अभी तक यानी कोई महिलाएं हटी नहीं? समूह में जुड़ने के बाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने, और मेरा कोई भी समूह नहीं टूटा है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा समूह जुड़ने के बाद टूट गया वाली कोई बात है, अभी तक तो नहीं हुआ। अब आगे ऊपर वाला ऐसे ही चला दे। बाकी मैं कोशिश ये करूंगी कि मेरी महिलाएं आए तो उनको सक्षम हो। अगर जो काम नहीं करना चाहती मैं उनको भी कभी बोलती नहीं कि नहीं आपको आना ही है। जैसे जो नहीं आ पाई तो उसके लिए भी ठीक है, होता है भाई, फैमिली में हो आप टाइम नहीं दे पाते तो भी चलेगा, आपने टाइम दिया तो भी। अगर कुछ लोग लेडीज ऐसा है कि दीदी हम सिर्फ पैसे जमा कर देंगे, हमको टाइम पे हिसाब दे देना, हमको जो भी आवक को बता देना, हम उसके लिए भी तैयार हैं। यानी किसी भी प्रकार से प्रेशराइज नहीं महिलाएं कि आपको संस्था जरूरत आपको करना ही है, ऐसी वाली कोई बात नहीं। आप करने के लिए सक्षम है तो करिए, आप नहीं कर सकते तो हम मत करिए। है ना, आप, ये आपका समूह है, आपकी संस्था है, आप चाहे तो जुड़े रहिए, ना चाहे किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं। और फायदा कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमको बेनिफिट हो रहा है महिलाओं को कुछ ना कुछ तो राशि मिले। मैं ये नहीं बोलती कि जो भी हमारा खर्चा होता है हम यहीं से निकालते हैं, लेकिन साथ में महिलाओं को बेनिफिट जरूर देते हैं। तो इस महिला मंडल से अगर कोई हाउस वाइफ अभी जुड़ना चाहती है अगर आपसे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, तो वो कहाँ जाए, कैसे अप्लाई करे, किसके पास जाए? देखो, सबसे पहली बात तो आप मेरा नंबर
डाल दीजिए जी, इसमें। जो भी बिल्कुल। महिलाएं अगर चाहे मेरे से वारासुनी तहसील की, इस वारासुनी जो नगर पालिका की, क्योंकि मैं अभी सिर्फ नगर पालिका लेवल पे ही काम कर रही जी। हूँ, मैंने ग्रामीण लेवल पे काम शुरुआत नहीं करी हूँ। अगर ऊपर वाले ने चाहा और मेरा काम अच्छा चला तो मैं जरूर ग्रामीण लेवल तक जाने की कोशिश करूंगी, महिलाओं को जोड़ना चाहूँगी। अभी सिर्फ वाराणसी? अभी सिर्फ मैंने नगर पालिका की ही महिलाओं को जोड़ा, तो ओके। यहाँ से जो भी महिलाएं जोड़ना चाहती है तो उनका नगर पालिका में आपका जो आधार कार्ड है वहाँ वाराणसी का एड्रेस होना कंपलसरी है, और आपके पास में वोटर ID होना जरूरी है। अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं और आप मुझसे जुड़ना चाहती तो बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। मैं आपके लिए जो भी कर सकती हूँ आपको सब। अगर मान लो जरूरी नहीं कि आप एक वार्ड की पूरी महिला हो, मैं 2-3 वार्ड की मिलाकर भी 10 महिलाओं की समूह बना के आपको तैयार करके एक अलग से उनका समूह बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल समूह बनेगा, और समूह मेरे LF में ही जुड़ा रहेगा। आपके मैं LF में इसी में जुड़ा रहेगा। रहेगा। मैं इस कोशिश करूंगी वो इसी में जुड़ा रहे, मेरे संस्था एक साथ ही वो काम करे। क्योंकि देखिए आपने भी सुना होगा एक सिंगल लकड़ी को कोई भी तोड़ देता कोई भी है, तोड़ और अगर वो एक बहुत बड़े बंच में है बंच में उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सही तो बात। वही चीज को देखते हुए मैंने कुछ किया, आप जुड़े रहिए। बिल्कुल। आप अकेले कितना काम करेंगे? आपको मान लो एक बैंक ने आपको दे भी दिया, चलो 1.5 लाख रुपए आपको 10 महिलाओं को लोन दे, आप कितना बड़ा काम डालेंगे? ठीक है ना, आप 10 महिलाओं को 1.5 लाख रुपए लोन में दिया, आप एक सब्जी की दुकान डाल लेंगे, छोटा मोटा कुछ रोजगार, उसमें भी आप 10 होगा, तो कैसे? इसी काम को आप बड़े रूप में करेंगे तो मेरे ख्याल से बड़े रूप में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोशिश करेंगे कि हमारा बहुत अच्छे से काम चले और बड़े रूप में लेवल पे काम हो, ताकि हमको नगर पालिका सर जो हमारे सूर्य प्रकाश सर जी है वो भी हमारा सहयोग करे। मैं उनसे भी अपील करूंगी, और सिटी मैनेजर सर, प्रशासन मैडम और भी मेरा सहयोग करे तो बहुत उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद करे उन्होंने। क्योंकि होता है क्या, अधिकारी अगर आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर हाँ, आप क्योंकि नगर पालिका में जाना फिर बात करना, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक अधिकारी लेवल के आदमी का रहना, सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया, और बहुत अच्छे से वाराणसी नगर पालिका सर ने बोला जाए या सभी ने मुझसे बहुत अच्छे सहयोग किया। उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मेरे को यहाँ तक पहुँचाने हुआ, क्योंकि अकेले शायद मैं भी ये सब कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर पाते। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बहुत अच्छा कुछ हो पाए। तो जैसे ये उत्पाद अभी आपकी दुकान तक ही सीमित है, अभी दुकान तक। अभी इसको ऑनलाइन प्रक्रिया में लाने का कुछ ऐसा चल रहा है हाँ, आपका? हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी मेरे ग्रुप की जो महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी है, क्योंकि कुछ महिलाएं मेरे साथ जुड़ी है जो पढ़ी लिखी है, जो ऑनलाइन काम कर देखिए 2-3 प्रकार की महिलाएं। कुछ महिलाएं तो ऐसी बेचारी जो पैसे देने के बाद अपने घर के काम में इतनी व्यस्त है, जो घरेलू काम करती है। मतलब मेरे साथ वो महिलाएं जुड़ी है जो घरेलू काम में जाती है, मतलब घर के बर्तन कपड़े वाले काम में, तो वो तो बेचारी ये सब कुछ नहीं कर सकती। कुछ महिलाएं थोड़ी कम पढ़ी लिखी है जो सिर्फ इतना कर सकती है कि चलो भाई वो प्रोडक्ट बना देगी और मेरे तक पहुंचा देगी। उसके बाद कुछ महिलाएं बहुत अच्छे हैं, मतलब जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जिनको कंप्यूटर का अच्छे से नॉलेज है। तो मैं अभी उन लोगों की एक टीम बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इनका जो प्रोडक्ट है इनको ऑनलाइन तक के पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ओके। और अगर जो भी महिलाएं मुझे इस चीज़ में सहयोग कर सकती है वो उसका मेरे पास वेलकम है, वो आए और मेरी हेल्प करें। तो छाया जी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आगे की योजनाएं क्या है? इस तेजस्विनी क्षेत्र स्त्री महिला मंडल को एक ब्रांड के तौर पे आपको प्रतिस्पर्धित करना है, अभी आगे क्या योजनाएं चल रही है? देखिए, मेरा मेन उद्देश्य सबसे पहले तो है कि मैं जितनी भी महिलाएं जुड़ी या जो जुड़ना चाहती है, अगर जो वर्क करना चाहती है, उनको आर्थिक रूप से संबल बनाऊं। सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला सबसे पहला है कि सबसे पहले महिलाएं अगर आर्थिक रूप से अगर स्ट्रांग होगी तो आगे कदम बढ़ाएगी, क्योंकि आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, उनकी मेरे क्या बोलना चाहिए, जो मंडल है उसके बारे में सोच पॉजिटिव हो। मैं पहला उद्देश्य कि मेरे बारे में और पहले मेरे मंडल के बारे में उनकी सोच पॉजिटिव। यानी अगर मान लो उनके मन में कुछ भी नेगेटिव सवाल है तो मैं बोलूँगी पहले आके मुझसे मिलो। हाँ, और तीसरी चीज़ मैं चाहूँगी कि जो भी मेरा ये प्रोडक्ट है वो राष्ट्र स्तर पर भी चले जाए। पहले तो अपन सोचेंगे कि अपने जो प्रदेश स्तर तक हमारा सामान पहुंचे, कम से कम MP लेवल तक तो पहुंचा है। उसके बाद मैं चाहूंगी कि पूरे भारत में भी अगर हमारा प्रोडक्ट जाता है और अगर इसकी कुछ मुझे रास्ते मिलते तो मैं इसको करने की बिल्कुल, यानी इसको एक ब्रांड के रूप में जो तेजस्विनी महिला मंडल का जो प्रोडक्ट है उसको एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की मेरी पूरा आगे प्लान है। आने वाले टाइम में उसको अपन ब्रांड, और साथ में मैंने एक नई चीज का भी शुरुआत करने की सोचा है कि मैं जो ऑयल है, हमारी एक समूह की महिलाएं बोल रही कि हम क्यों ना अच्छे ऑयल, क्योंकि हमारा क्या ऑयल, हाँ, जो खाने वाला क्या होता है कि जो अभी आजकल अलसी का तेल जो पेवर वाला चाहिए, तिल्ली का तेल चाहिए, जो ऑयल बदल बदल जो खाना है, तो हम कोशिश करें कि हम कैसे इसको एक नई यूनिट डालने का हमने प्लान सोचे कि जो कृषि जो हमारा बालाघाट जिले में पूरा कृषि क्षेत्र, हाँ, तो यहाँ पे जो कृषि से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या होता है इनको हम कैसे महिलाएं इनकी मतलब कृषि से पैसे कमा सकती है। तो जितने भी प्रकार के ऑयल है जिसकी बहुत आवश्यकता है, चाहते कि अपन ऑयल बदल के खाएं, तो हम इसका कुछ नया यूनिट डालना चाह रहे हैं। हम चाह रहे कि हमारे जो बालाघाट जिले में जो अच्छा राइस होता है, चिन्नौर का होता है, और भी 2-3 प्रकार के राइस है, जो काला चावल हो गया, ये सब चीज़ें हम शुद्ध वाला मतलब कम पॉलिश वाला
कम हाँ, पॉलिश कम पॉलिश, एकदम कम पॉलिश, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जरूरी। क्या होता है हम लोग बहुत पॉलिश वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप ये सब चीज़ें थोड़ा कम यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें हम आगे, मेरा प्लान है कि जितनी भी महिलाएं अगर समूह ये चाहता है कि ये सब चीज़ें हम करना चाहें तो मैं जोड़ूंगी और ये नया प्रोडक्ट अपना डालने का मेरा प्लान है, ताकि मेरे शॉप में आपको ये सब चीज़ें, अभी हमने तुरंत में ही सोचा है कि हम चिन्नौर का चावल जो बालाघाट जिले में मिलता है उसको हम लोग अवेलेबल कराएं। और हमारी चल ही रही सर्चिंग, हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट वीक तक ये चीज़ हमारे पास तैयार हो जाए, उसकी पैकेजिंग हम लोग खुद ही करेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश तो ये पैकेट्स वाइज बनाएंगे, 1-1 किलो 1.5 हाँ, किलो बस के? ज़्यादा बढ़ेंगे, 1-1 किलो 2-2 किलो के 5 किलो तक के हम पैकेट बनाएंगे। ऑयल भी हम लोग छोटे रूप में ही तैयार करेंगे, क्योंकि देखिए ये महिलाओं का काम है, हम इसको बहुत बड़ी कंपनी का भी तो नाम दे नहीं सकते। अगर आगे चल के ऐसा कुछ हो जाता है और महिलाएं सही में जोड़ती है तो बिल्कुल अच्छा कुछ हो जाए, मैं भी चाहूँगी बहुत अच्छा कुछ हो जाए। आप जैसे ये काम कर रही है तो आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या संतोष मिल रहा है इस काम, ये काम करने? देखिए सबसे पहली बात तो कुछ चीज़ें इंसान बचपन से ही रहती है, बोला जाता है अपने समय आने पे थी, तो मेरे अंदर एक सोशल वर्कर बोला जाए या लॉ करी हुई थी तो लॉ से थोड़ा सा नॉलेज या कुछ करने की बहुत इच्छा थी। और ऐसा लगा कि क्यों ना मैं जब लॉ भी करी तब भी मैंने महिलाओं संबंधित कानून की पूरी पढ़ाई की थी। अच्छा। मैंने देखा है कि महिलाएं किस तरह से आर्थिक रूप से असक्षम रहती है, उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खैर आजकल तो अपने मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं जिससे महिलाएं बहुत सक्षम हुई, लाडली बहना योजना या और भी जो योजनाएं जिससे महिलाएं बहुत सक्षम है। लेकिन देखिए ये तो आपको योजनाएं गवर्नमेंट से मिल रही है, लेकिन अब अगर आप खुद भी कुछ करना चाहते तो साथ में और भी कुछ कीजिए ना, आप सिर्फ जो मिल रहा है उसी पर डिपेंड क्यों रहे। तो मैंने ये कोशिश किया कि यार महिलाएं, बहुत छोटे रूप में शुरुआत करी है मैंने, तो बहुत बोला जाए तो सिर्फ 10 महिलाओं से शुरुआत करी थी। आज 200 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है और आगे ऊपर वाला जो चाहे जो भी हो जाए, तो उस हिसाब से देखते हुए देखा जाए तो मेरा ये उद्देश्य था कि जितनी महिलाएं सक्षम हो सके, आर्थिक रूप से वर्क कर सके और किसी पे कोई पाबंदी, जो जैसा कर सकता है, जो जिस रूप में कार्य कर सकता है उसको हम सकते हैं। हमने क्या बोलना चाहिए, बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा 2024 का, सॉरी 2025 में हमने सामूहिक विवाह हुआ था, सामूहिक विवाह, जिसमें हमारी महिलाओं ने बोला कि क्यों ना दीदी हम ये कार्य को भोजन बनाने की व्यवस्था, जैसे हमारी महिलाएं इसी साल हुआ ना? इसी साल हमने शुरुआत। उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। हाँ, क्या हुआ कि हम जनवरी 2025 में मेरा समूह LF तैयार हो गया। उसके बाद फरवरी मार्च में क्या होता है कि सामूहिक विवाह होते हैं, तो कुछ महिलाएं मेरे पास आई कि बोले कि क्यों ना अपन लोग इसको बड़े स्तर में कार्य कर सकते हैं, कि हम छोटे छोटे काम तो कर ही रहे हैं, तो बोले हम एक काम करते हैं कि जो सामूहिक विवाह होते हैं वहाँ पे अपन लोग खाना बनाते हैं, जो बड़े लोग का खाना बनता है पूरे 2000, 3000, 5000। तो मैंने हमारी एक जनपद CO मैडम है, उनसे जाके जैन मैडम है वहाँ पे, उनसे जाकर मैं मिली। मैंने बोली मैडम क्या हम लोग महिलाएं जो आपका होता है खाना, जो सामूहिक विवाह होता है उसमें खाना बनाने का टेंडर भर सकते, क्योंकि मेरे को भी नॉलेज नहीं था कि हम लोग भर सकते कि नहीं भर सकते, मेरे को भी नहीं था जानकारी। तो मैंने भाई महिलाओं की ऐसे विचार आया कि क्यों ना हम ये काम करें, तो मैं गई, तो मैडम ने बोली बिल्कुल जो टेंडर निकल रहा है, बोले आपके पास में अगर सारे कागज अवेलेबल है, आपके पास खाद्य फूड के संबंधित कागज अवेलेबल है, आप तो बोले आप बिल्कुल टेंडर भरिए, अगर आप टेंडर में पास हो जाते हैं तो आपको हम खाना बनाने की आप परमिशन ले सकते हैं। तो हमने बहुत हार्ड एंड फास्ट बोलना चाहिए, बहुत जल्दी हमने बालाघाट गए, बालाघाट से अपने सारे कागज तैयार करवाए, पूरी महिलाएं मेरे साथ चली और इसको हमने तैयार कराने की कोशिश की रहे, और 15 दिनों के अंदर हमने सारे कागज तैयार करा लिए। अच्छा। उस 15 दिनों में एक बड़ी अच्छी बात थी कि हमारा जो टेंडर भरने की डेट भी हमारे पास में अवेलेबल मिल गई। अच्छा। हमने तुरंत ही सबसे पहले हमने वाराणसी निकाली, क्योंकि हम वाराणसी के तो पहला काम वाराणसी में साबित करके देते कि हम कर सकते। तो हमने यहाँ पे टेंडर भरा और 28 रुपये 50 पैसे में हमने खाना खिलाया, सिर्फ 28 रुपये 50 पर थाली, जिसमें हमने सीजनेबल सब्जी, दाल, चावल, पूड़ी, जलेबी, सलाद। अच्छा। तो हमने ये खाना खिलाया और हमारा टेंडर भी पास हो गया। अच्छा। हमने 28 रुपये 50 पैसे का हमने टेंडर भरा था, हमारा टेंडर पास हो गया और हमको खाना बनाने का ऑर्डर भी मिल गया। हमने बहुत मेहनत करी, बोला जाए तो हम 1 सप्ताह तक हमारी पूरी महिलाओं ने मदद करी। हमने पैसे भी अरेंजमेंट हमारे बीच से ही करे, ऐसा नहीं कि हमारे पास में किसी ने हमको दे दिया। हमने हमारे महिलाओं के बीच जो महिलाएं 10,000, 20,000, 50,000 जो भी कुछ दे सकती है, कुछ हमारे सारे समूह में जो भी अवेलेबल हो सकता है हमने करे। हमने, आपको यकीन नहीं होगा, हमने उस समय समूह से ब्याज से पैसा उठा लिया।
क्योंकि हमको काम तो करना था। तो हमने काम करे और हमने काम को तो ये जो समूह से आपने ब्याज से पैसा उठाए तो ये अपने ही समूह थे हाँ, जहाँ से? हमने अपने ही समूह जो समूह के पास सीसीएल लोन अवेलेबल था, अच्छा। हमने सीसीएल लोन करा के रखे थे कि हमें कुछ करना है, तो हमने उसी सीसीएल लोन से हमने बोले हम पहला काम, क्योंकि हमारा बहुत कम राशि 28.50 पैसे बहुत कम राशि, हमको भी नहीं पता था कि हमारा नुकसान होगा कि फायदा होगा, लेकिन हमने एक बार हिम्मत तो करते। कौन कितना खाएगा, कौन कितना फेंकेगा, कुछ नहीं पता था हमारे लिए, एकदम बोले तो एकदम नया काम था, हमको भी कुछ नहीं पता था, हमने शुरुआत करा। तो सच बोला जाए तो हमको कोई हम बहुत बेनिफिट नहीं, कुछ नहीं, जो हमने पैसा लगाया हमारा उतना पैसा हमको वापस मिल गया, बस कुछ भी नहीं हमारे। हाँ, लेकिन हमारी 30 महिलाओं ने वहाँ पे रोजगार किया, पर महिलाएं 500 रुपीज़, सिर्फ 500 रुपये में उन्होंने दिन भर जो खाना परोसने वाला काम है, बाकायदा हमारा संगठन गया, मैं खुद पूरे टाइम अवेलेबल रही, 3 दिन तक के मैं खुद वहाँ पे रही, सुबह से लेकर शाम तक कि कैसा आपको पंडाल लगाना है, हमारी किधर महिलाएं खाएगी किधर पुरुष खाएगी, पूरी तरह से तैयार रही और लेडी से मेरी साथ में भी खड़ी रही। तो 30 महिलाओं को जो सिर्फ रोजी बोलना चाहिए 500 रुपये पर डे, उसके सिवा हमको एक्स्ट्रा कुछ ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि हमने बहुत कम राशि भरा था, है ना। तो हम सफल रहे। हाँ। तो हमें अच्छा लगा। और हमें सबसे बड़ी बात कि हमारे वहाँ पे जो जनपद की जो सीएमओ मैडम है, बाकी उनका पूरा स्टाफ, अगर आप चाहे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, यानी हमारा जो खाने का जो क्वालिटी थी और सबसे पहली बात, जब एक महिला किसी काम में उतरती है तो मुझे नहीं लगता कि अगर काम अच्छा देगी तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। इस बात को आप मानिए, कोई भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, किसी ने एक थाली नहीं फेंका, बाकायदा व्यवस्थित 30 महिलाएं मेरी खुद और मैं साथ में, कहना चाहिए 30 और मुझको लेके 31 महिलाएं वहाँ पूरे शाम तक के खड़ी रही। कोई भी, यहाँ तक के बाद में सीएमओ मैडम आई, उन्होंने बोला अपने तरफ से बोला कि मैडम मैं आपके काम से बहुत संतुष्ट हूँ, आपने ये नहीं देखा कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है कि क्या नुकसान हो रहा है, आपने बहुत अच्छे से, हमने रात के 9 बजे तक के खाना खिलाया, सब लोग खुश होकर गए। और शायद आपको इस बारे में वाराणसी में चर्चा में होगी भी, आपको जानकारी भी होगी। तो हमारा ये काम बहुत सफल काम था, यानी हमने मार्च में ये किया था, मार्च 2025 में हमारी विवाह जो हुआ था, उस दिन हमारा, और बाकी हमारा 3 महीने के बाद हमारी राशि भी निकल आई। अच्छा। हमारे जो भी हमारा खर्च हुआ था हमने उसको, जो भी समूह का था उसको रिटर्न करके हमने सब चीज़ व्यवस्थित कर लिया। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आगे भी हम इस प्रकार के काम करें, क्योंकि हमारी महिलाओं से बहुत आप और टेंडर भरते रहे, ऐसे अवसर आपको और मिले, हम चाहते हैं, क्योंकि महिलाएं करना चाहती है ना, अगर महिलाएं काम करेगी तो हम भी तैयार है। कितने लोगों का खाना बनाए थे आपने? हमने 9000 लोग का खाना बनाया। 9000 लोगों का खाना, यानी वो प्रोग्राम 3 दिन चला था ना? नहीं, प्रोग्राम खाना एक ही दिन बना, खाना एक ही दिन था। लेकिन 9000 लोग का हमने खाना बनाया था। 9000 लोग, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमें उस समय बड़ा था कि हमने सारी चीज़ें रेंट पे लाए थे, क्योंकि हमारा नया समूह था, हमारे पास सब कुछ था नहीं, बर्तन से लेके सब चीज़ रेंट पे। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सब कुछ अपना खुद का समूह को तैयार कर लें और खाना बनवाएं। तो कोई 1-2 प्रेरणादायक कहानी आपके ग्रुप से जुड़ी हुई, जो अभी आर्थिक स्थिति पे, जैसे आपने शॉप खोली, तो शॉप में कोई बैठता हो जिनको आप सैलरी इनकम कराते हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपके बारे में बता सकती हूँ। देखिए, एक तो मेरे बीच में ही जो तैयार है अभी ये दीदी है, चंद्रकला सोनी जी, इन्हीं को मैंने अभी शॉप में जॉब दिया है। तो ये आपको बताएंगे कि ये कैसे कार्य, मतलब ये कैसे लगी हो, मैं इनको कैसे सहयोग दिया है। और साथ में क्या बोलते हैं, एक हमारी जो हमारा LF है उसकी सचिव है आरती पटले, ये क्योंकि सारी चीज़ें इनके सामने होती है, सारी चीज़ें, जो भी महिलाओं को हम पैसे देते हैं, जितने बजे रात में 12 बजे 1 बजे जब भी किसी का फ़ोन आया है, या हम समूह से कोई भी काम करते हैं, तो क्योंकि सचिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप भी समझते हो किसी भी संगठन के लिए, तो सारी बातें इनसे हम शेयर करके ही करते हैं। तो ये मेरे बीच अभी वर्तमान में अवेलेबल है, तो आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले परिचय दीजिए आपका। मैं चंद्रलता बांगरे, वाराणसी स्व सहायता समूह, दुर्गा आजीविका स्व सहायता समूह से हूँ। और मैं कुछ समय पहले एकदम बोलना चाहिए तो एक प्रकार से हस्बैंड की डेथ होने के बाद थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं आगे कुछ कर पाऊँगी, सेल्फ डिपेंड हो पाऊँगी। बट मुझे मेरे समूह में जब मैं जुड़ी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर पा रही हूँ। और मुझे छाया रांगडाले दीदी ने बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे बोलना चाहिए तो ये जॉब दी, जिसमें मैं अभी वर्क कर रही हूँ और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं और आगे जा बढ़ा सकूँ, मतलब इसमें अच्छे से काम कर सकूँ, यही मेरी। चलिए, बहुत बड़ा लगा, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। अब हम सचिव दीदी से भी थोड़ी जानकारी लेंगे इस मंडल के बारे में, कैसे वो आर्थिक स्थिति ऐसे यहाँ पे मजबूत हो रही है और कैसे यहाँ पर काम कर रही है। जी, सबसे पहले परिचय। मेरा नाम आरती पटले है, मैं LF की सचिव हूँ। मैं यहाँ क्या
लेडीज लोग को हम लोग क्या रोजगार देते हैं। कोई लेडीज आती है समूह की, पूछती दीदी कुछ काम है कि यहाँ, यानी काम जो भी काम होगा तो हमको बुलाना करना। तो जो लेडीज लोग फ्री रहती है घर में वो काम करने आ जाती है, जैसे सब बनाना रहता है दुकान में सब सामान, तो उनको सब काम देते हैं हम लोग दोनों मिल के साथ। तो आप बढ़िया संतुष्ट हाँ, हैं? संतुष्ट है। क्या है, मुझे भी ऐसे करने का शौक है कि सबकी हेल्प करने का और सोशल काम सब, तो मैं शौक है। तो छाया जी, अब हम आपसे एक दरख्वास्त ये करना चाहेंगे कि आज की महिलाओं को इस क्षेत्र स्त्री महिला मंडल की तरफ से एक क्या मैसेज देना चाहेंगे श्रोताओं को हमारे कैमरे के माध्यम से? मैं ये बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा आगे दोबारा दिल से नमस्कार। आप सुनिए मेरी बातों को मैंने कैसे क्षेत्रीय महिला बना, क्योंकि क्या है, मेरा उद्देश्य है कि जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक सक्षम है तो ही कुछ कर सकती हैं। अगर आप कमज़ोर भी है, आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आप बिजनेस से जुड़ सकती हैं, अपना कुछ रोजगार कर सकती है। तो आप, क्योंकि हमको शासन सहयोग कर रहा है, तो आप इस शासन के जो सहयोग है उसका फ़ायदा लीजिए। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप घर में हैं या एक हाउसवाइफ है और आपको अपना खुद का रोजगार करना चाहे, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या आप अपने घर में कुछ यूनिट बनाकर काम करना चाहते हैं, तो मेरे से आके सहयोग, मेरे से आके मिले और कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करें। आप भी आके मुझे कुछ बता सकते हैं कि दीदी अपन ऐसा नहीं, ये नई चीज़ इसको करेंगे, और मेरे से भी अगर आप जो सीख सकते हो उसको सीखिए। मेरे से आप बिल्कुल आके संपर्क कीजिए। और स्व सहायता समूह एक बहुत ही अच्छी योजना है। मैं समझती हूँ कि एक ऐसी योजना है कि जो महिलाओं को बहुत आर्थिक सक्षम भी बनाती है, आपको कुछ करने की, और सबसे बड़ी बात, अपना पैसा आप अपने पास जमा रख सकते हो। पैसा मेरे पास नहीं, आपके जो भी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक बोलो, प्राइवेट बैंक, आजकल सारे बैंकों में स्व सहायता समूह के खाते खुल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं जाती। ऐसा बोलते कि बैंक वाले आपकी हेल्प नहीं करती, ये सब कहने की बात है। मैं तो जिस भी बैंक में गई, मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ स्टेट बैंक के मैनेजर सर का, PNB बैंक के मैनेजर सर का, महाराष्ट्र बैंक के मैनेजर सर का, और साथ में केनरा बैंक के मैनेजर सर का, जिन्होंने मेरे को, जब भी मैं जाती हूँ तो बाकायदा, वो कितने भी व्यस्त रहते हैं लेकिन मुझे टाइम देते हैं। मेरे महिलाओं के खाते खोलने में भी कोई परेशानी होती, बहुत आसानी से खाते खुल जाते। तो आप खाते वगैरह भी खुलवा देते हैं? पूरा टोटल, आपको जो भी परेशानी हो रही है, देखो एक बार आपको सिर्फ एक बार रास्ते दिखाना होता है, उसके बाद महिलाएं खुद कर लेती है, पैसे जमा खुद कर लेती, फिर जा करके आपका खाता खुल रहा है, आपकी कुछ राशि आपकी जमा हो रही है। हमारी तो कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने खाते में अपने जो भी कमाई उसकी पैसे जमा रखती है, ताकि उनको कोई भी उनकी विकट परिस्थिति में या उनको बच्चों के लिए एक सहयोग हो जाए। हम लोग तो ये भी प्रोवाइड करते हैं कि भैया जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, जो बैंक की तरफ से आपके जो बीमा है, बहुत सारे आजकल हर बैंक में बीमा है, तो हम बिल्कुल पहले हम बोलते हैं कि सर आप इनको पहले बीमा की जानकारी दो, क्योंकि क्या पता आगे क्या समय आने वाला है। तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ तो एक वो करके जाएंगे। जैसे एक हमारा बता रही हूँ, केनरा बैंक का एक एंजल अकाउंट है, अच्छा है ना, जिसके मैंने बहुत सारे करीब 20 से 30 खाते खुलवाया है केनरा बैंक के एंजल अकाउंट का। अच्छा। एंजल अकाउंट बहुत अच्छा अकाउंट है। केनरा बैंक के सर ने, पहले वहाँ पे एक मोनिका मैडम थी, अभी जो सर है उसके पहले एक मोनिका बिसेन मैम थी, उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दी कि अगर आप 5,000 रुपये मंथली, मतलब एक अपने खाते को मेंटेन करती है, मतलब एक सप्ताह के अंदर आपके खाते में 5,000 रुपये रहना चाहिए। हाँ, आप उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। उससे आगे चल के आपको अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसमें आपको बैंक की तरफ से या आपको जो मतलब आपका बीमा है उससे आपको सहयोग मिलेगा। तो मैंने जानकारी दी और बहुत अच्छी योजना लगी मुझे एंजल अकाउंट। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बहनाएँ, जो भी मेरी बहन है, जो भी दीदी हैं, जो भी अगर ऐसा चाहती कि यार देखिए, अगर आप स्वास्थ्य आपका खराब हो गया तो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए कि आपको आर्थिक रूप से आप सक्षम होना चाहिए। और अगर आप, ठीक है, आपका फैमिली अकाउंट बहुत अच्छा है, आपका परिवार, लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं होती है, तो आपको एक सहयोग तो मिल जाएगा आपको बैंक से। तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी योजना है। आप बिल्कुल अपील करूँगी कि केनरा बैंक की और सारे बैंकों में कुछ ना कुछ योजनाएं हैं, आप उसका लाभ उठाइए। जितने भी बीमा होते हैं उसका ही मैं कोशिश करती हूँ कि उनके बीमा हो, ताकि उनको आगे चल के कोई भी प्रकार, भगवान करे किसी के साथ कोई विकट परिस्थिति ना आए, लेकिन अगर कोई परेशानी आ जाती तो आप उसके लिए तैयार तो रहेंगे कम से कम। ये मेरा तो महिलाओं से मैं यही अपील करूंगी कि वो जुड़े। स्व सहायता समूह कोई भी ऐसा नहीं कि ये बहुत बुरी चीज़ है या निम्न स्तर, ऐसा नहीं है। आप अच्छे लोग भी आके इससे जुड़ सकते हैं, निम्न स्तर की भी जुड़ सकते हो, गरीब भी जुड़ सकते, सभी लोग। स्व सहायता समूह की कोई ये नहीं कि गरीब या अमीरों की है, ये हर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है।
और गवर्नमेंट ने आपको आपके ही अगर आप मान लो बहुत सक्षम है तो आप दूसरी महिलाओं की मदद करें, आप अपनी कुछ यूनिट चालू करें और उन लोगों की मदद करें। अगर आप बहुत सक्षम है तो आप महिलाओं के जो प्रोडक्ट है, क्यों आप कहीं और से ले रहे, आप इन्हीं के प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या बोलते हैं ये महिलाएं सक्षम होगी। मैं बारासिनी नगर पालिका की सारी महिलाओं, सभी दीदियों, जितने भी अधिकारी महिलाएं या पुरुष, जिनसे सबसे अपील करूंगी कि आप मेरे जो संगठन जो है, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसको आके एक बार देखें, कोशिश करें। और अगर आप भी चाहते कुछ नई चीज़ चाहते तो उसके लिए मुझसे आके मिले कि दीदी आप ये नहीं ये चीज़ हमें अवेलेबल कराइए, कोई दूसरे प्रकार का आचार या जो भी चाहिए, ताकि मैं आपके लिए जो सेवा कर सकती हूँ बिल्कुल उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट तेजस्विनी क्षेत्र स्तरीय महिला मंडल की संचालक छाया रहांगडाले जी के साथ। और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी हमारी नगर पालिका दिग्दर्शिका महिलाओं को, वारासिनी नगर पालिका की महिलाओं को एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए गया होगा। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं आकर, आपको पूरी तरीके से यहाँ पर गाइड किया जाएगा कि आप कैसे इस समूह से जुड़ सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को प्रबल कर सकते हैं और एक नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। हम ऐसे ही पॉडकास्ट आपके समक्ष लाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और महिलाओं के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही उत्कीर्ण और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट आज का बना है। आपके जीवन को सक्षम करने के लिए ये पॉडकास्ट एक राह लेकर आया है। मैं चाहूँगी कि ये जो चैनल है, जो पॉडकास्ट इस टाइप के लाते हैं सर हमारे, इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और ताकि इसी प्रकार के मतलब जो जिससे सारे लोगों को कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती है, उस टाइप की वीडियो लाते हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं विलास उर्कुड़े फिर मिलूंगा बहुत जल्द आपके समक्ष एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।